हॉरर फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा है और उसका रीजन है एड और लॉरेन वॉरेन की रियल लाइफ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। पर क्या आपको मालूम है कि रियल लाइफ में एड और वॉरेन लॉरेन ने कई हजारों ऐसे केस सॉल्व किए हैं, बट बावजूद इसके भी कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें उनकी रियल लाइफ की कुछ ही मूवीज देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी ऐसे 10 बेहतरीन केसेस के बारे में जिन पर कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मूवीज बन सकती हैं। और आज की इस वीडियो में हमारा साथ देने वाली है ऑल अबाउट हॉरर चैनल से निशा, जिनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके चैनल को भी जरूर विजिट करिएगा। तो अब बिना कोई और टाइम वेस्ट किए, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, अमिटेबल हॉरर फ्रेंचाइजी भी अपने आप में सक्सेसफुल हॉरर फ्रेंचाइजी है, जिसे शायद आप में से काफी लोगों ने देखा होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये भी एक्चुअली एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस में से एक था, जिसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर के बनाया गया था। साथ ही एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट अडेप्टेशंस में से एक था। इनिशियली तो ये फ्रेंचाइजी बहुत ही कमाल की रही थी, पर धीरे धीरे इस फ्रेंचाइजी का असर खत्म होने लगा, जिसके कारण ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है इस फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स में रीबूट करने का। और अगर कुछ और डिटेल्स ऐड कर दिए जाए तो ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। कंज्यूरिंग यूनिवर्स के अंदर पोजेशन कोई नई चीज नहीं है और इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने इस फ्रेंचाइजी के ऑलमोस्ट हर मूवी में देखा है। लेकिन अगर एक अनोखी तरह का पोजेशन वार्नर ब्रोस को इस यूनिवर्स के अंदर दिखाना हो तो यहाँ पर वॉरेन्स का फेमस द साउथ हैंड वेयरवुल्फ का एग्जांपल लिया जा सकता है, जिस केस के अंदर बिल रैमजी नाम के इंसान ने इस बात को क्लेम किया था कि उसके अंदर एक वेयरवुल्फ है। जहां पर उन्होंने बताया था कि 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर की फेंस को उखाड़ दिया था और वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगे थे। बाद में जब वो बड़े हुए तो यही चीज वो दोबारा करने लगे। अल्टीमेटली यहाँ पर वॉरेन्स को इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि सच बताया जाए तो डॉक्टर्स भी उनकी इस कंडीशन को समझ नहीं पा रहे थे। अल्टीमेटली वॉरेन्स को यहाँ पर उन पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करवाना पड़ा, जिसमें वॉरेन्स एक्चुअली इस बात को भी क्लेम करते हैं कि एक्सोर्सिज्म के दौरान वो पार्शियली वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म भी हो गए थे। कंज्यूरिंग यूनिवर्स के अंदर फैमिली को परेशान करने वाले भूतों का थीम काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है। अगर ऐसा ही कुछ हमें फिर से किसी सीक्वल में देखना हो तो यहाँ पर हमें वार्नर ब्रोस द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट की कहानी दिखा सकता है, जो बेसिकली स्नैटिगर फैमिली की कहानी है, जहाँ पर स्नैटिगर फैमिली एक अनजान घर में आकर रहने लगती है, जो कि पहले एक फ्यूनरल पार्लर था, जिसका डायरेक्टर बेसिकली एक नेक्रोफिलियाक था, यानी कि डेड लोगों से अट्रैक्ट होने वाला। इसीलिए यहाँ एड और लॉरेन वॉरेन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। माना जाता है कि इस पे 2009 में ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, पर ये ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से काफी ज्यादा अलग थी। खैर, फैमिली की बात चल रही है तो एक और कहानी है द स्मर्ल हॉन्टेड की, जिसमें बेसिकली एक फैमिली इन्वॉल्व थी, जहां पर उनके घर को एक डीमन ने पोजेस कर लिया था और वो उनकी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करता था, जहां पर वो एक्चुअली एक्सट्रीमली वायलेंट था और उसने उनके डॉग तक को पोजेस कर लिया था। रात में जोर से चीखे आना, बेड का हिलना और छोटे मोटे चीजों का टूटना, इतना तो काफी था, लेकिन ये डीमन इस फैमिली के फादर को कई बार असॉल्ट भी कर चुका था। ऊपर से कहानी काफी बेसिक लग सकती है, लेकिन अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसी प्रकार की शॉर्ट फिल्म या टीवी सीरीज को इंट्रोड्यूस करना हो तो इस प्लॉट के अंदर थोड़ा मसाला डाल के इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है। एड और लॉरेन वॉरेन का एक और बहुत ही फेमस केस है, जिसका नाम है द सैटन्स हार्वेस्ट, और इस पर एक काफी फेमस बुक भी रिलीज हो चुकी है। ये कहानी थी मॉरिस थेरियॉट की, जिसका नाम फ्रेंची था, और माना जाता है कि इसकी 2 पर्सनालिटीज थी। एक पर्सनालिटी जो अपनी फैमिली और नेबर्स से बहुत ही प्यार करती थी, वहीं पर इसकी दूसरी पर्सनालिटी उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव थी। लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन के हिसाब से ये केस सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट पर्सनालिटी जितना सिंपल नहीं था। उनके हिसाब से जब उन्होंने पहली बार फ्रेंची से मुलाकात की थी, तब उसके आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी बॉडी पर फ्रेंच कैनेडियन मैसेजेस अपीयर हो रहे थे। फ्रेंची के बारे में नन की पहली मूवी के अंदर उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दिया गया था, जहां पर एड और लॉरेन वॉरेन 3 स्टेजेस ऑफ पोजेशन समझाते हैं। द लैंडस्ले स्ट्रीट हॉन्टिंग, ये भी एक काफी फेमस केस था एड और लॉरेन वॉरेन का,
जहाँ पर 70s के अंदर जेराल्ड और लॉरा गुडविन ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था मार्सिया। लेकिन मार्सिया के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि उसके पास डिमोनिक एबिलिटीज हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्लेम किया था कि मार्सिया बेसिकली अपनी विल से फर्नीचर और चीजों को अपनी जगह से हिला सकती थी और उसके पास एक पेट बिल्ली भी थी जो एक्चुअली बात कर सकती थी। और बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने उस पेट बिल्ली को बोलते और गाना गाते तक सुना था। एक वक्त के बाद कुछ ऐसे सबूत भी मिले जहाँ पर ये सब कुछ बकवास भी था, बट इस चीज को अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हॉरर के अंदर इन्वेस्टिगेशन का भी तड़का लग जाए तो कैसा होगा? ऐसा ही कुछ द व्हाइट लेडी ऑफ ईस्टर्न नाम के एक केस में हमें सुनने को मिला था, जहां पर अमेरिका के ईस्टर्न के पुलिस ऑफिसर्स ने एक सेमेट्री यानी कि ग्रेवयार्ड के अंदर एक औरत के घोस्ट का पिक्चर खींचने का क्लेम किया था, जहां पर वो ये बात मानते थे कि लाइट्स ने एक साथ आ करके एक औरत का फॉर्म लिया जिसमें उसके डार्क हेयर, फेशियल फीचर्स और बाकी चीजें थी। लेकिन जैसे ही एड और लॉरेन वॉरेन उसके नजदीक जाने की कोशिश करते थे वो गायब हो जाते थे। इस चीज को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और हॉरर के साथ जोड़कर काफी बेहतरीन मूवी बनाई जा सकती है। इसके बारे में आप क्या मानते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बचपन में हम में से बहुत सारे लोगों को ओइजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और डरावना लगता था, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन का एक ऐसा ही केस है जो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जहाँ पर डोनोवन फैमिली के अंदर एक छोटी बच्ची पैटी डोनोवन ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके कुछ स्पिरिट से कम्युनिकेट किया था, जिसके कारण अपेरेंटली उस स्पिरिट ने उस पूरे के पूरे घर को पोजेस कर लिया और डोनोवन फैमिली के घर की दीवारों से आवाजें आया करती थी, जिसके कारण उस पर लगा हुआ वॉलपेपर और पेंट भी छूट जाया करता था। साथ ही साथ उनके सिंक और नलों से खून आना और तेज आवाजें सुनाई देना काफी कॉमन हो चुका था। अपेरेंटली एड और लॉरेन वॉरेन को यहाँ पर आना पड़ा और उनके हिसाब से वो स्पिरिट एक्चुअली एक डिमोनिक एंटिटी बन चुकी थी जो बहुत मुश्किल से उस फैमिली का पीछा छोड़ी। दुनिया में कई सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर पुलिस और मिलिट्री की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन कभी कभार पुलिस और मिलिट्री को भी खुद हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 70s के टाइम पर, जहाँ पर न्यूयॉर्क के वेस्ट पॉइंट पे एक मिलिट्री एकेडमी के लिए एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया था, जहाँ पर मॉली नाम का एक आयरिश कुक वहाँ की मिलिट्री और स्टाफ को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, जहाँ पर वो बेड्स और वाइन बॉटल्स को फैला दिया करता था। बाद में पता चला कि ये लॉरेंस ग्रेयर नाम के एक इंसान की स्पिरिट थी जो बेसिकली एक सोल्जर था, लेकिन वो अपने लाइफ के आगे के पड़ाव में एक मास मर्डरर बन चुका था, जिसके कारण मिलिट्री ने उसका कोर्ट मार्शल किया था और उस पर ट्रायल चलाया गया था। लेकिन उसका क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। ये भी एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक काफी अच्छी मूवी साबित हो सकती है। अब नंबर 1 कोई ओरिजिनल कहानी तो नहीं है, बट हम सब जानते हैं कि द कंज्यूरिंग यूनिवर्स पुराने जमाने के टाइमलाइन पर बेस्ड है और अगर इस यूनिवर्स के प्रेजेंट टाइमलाइन को दिखाना है तो इस यूनिवर्स के अंदर एड और वॉरेन लॉरेन की लेगेसी को किसी यंग इंसान को सौंपते हुए दिखानी चाहिए। थैंकफुली ये रियल लाइफ में हुआ है, जहाँ पर जॉन जाफिस एड वॉरेन के नेफ्यू हैं और बिल्कुल अपने अंकल स्लैश मेंटर की तरह ही उन्हें भी इस पूरे के पूरे फील्ड में 40 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने भी हजारों केस अपने दम पर सॉल्व किए हैं। ऐसे में उनकी भी कई सारी ऐसी कहानियां होंगी जिनका इस्तेमाल वार्नर ब्रोस कंज्यूरिंग यूनिवर्स की लेगेसी के लिए कर सकता है। इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हॉरर मूवीज की और कौन कौन सी टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।